चल, आज मैं तुझसे एक सवाल पूछती हूँ। हाँ पूछ। तू सोच कि तू इस देश का आर्मी चीफ है और क्या हो अगर तुझे पता चले कि चाइनीज सोल्जर्स अपने टैंक्स और वेपन्स के साथ हमारे बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं, तो तू क्या करेगा? इसमें क्या क्या करना है? अपने हाई कमांड्स को मैं इन्फॉर्म करूंगा, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, और तुरंत से एक्शन लूंगा। और क्या हो अगर तुझे घंटों तक परमिशन ही ना मिले कोई एक्शन लेने की? परमिशन ना मिले? ऐसा थोड़ी होता है। शौक मत हो भाई, ऐसा हुआ है। चल, आज मैं तुझे बताती हूँ। हेलो इंडिया, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर से पॉलिटिक्स, वेयर वी टॉक रियल पॉलिटिक्स फ्रॉम होम फॉर नेशन। और आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी के उस स्पीच के बारे में जिसने सरकार को पूरे देश के सामने कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऐसा क्या बोल दिया राहुल गांधी जी ने? उन्हें कहने ही तो नहीं दिया गया। बजट सेशन के दौरान मोशन ऑफ थैंक्स में राहुल गांधी स्पीच देने उठे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत हमारे एक्स आर्मी चीफ रहे जनरल मनोज मुकुंद नरवाने की अनपब्लिश्ड बुक 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी के एक पैराग्राफ से स्टार्ट की, तो पूरी सरकार इसके विरोध में खड़ी हो गई और उन्हें स्पीच ही नहीं देने दिया गया। Young colleague over there made an allegation against the Congress party about our patriotism, and this is from the memoirs of Army Chief Naravane. No, he's not yielding. He's not yielding. के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं लीडर अपोजिशन से Sir, Rajnath Singh is getting exercise because his name is going to be spoken just now. प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, केवल मैं एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूं। ऐसा क्या लिख दिया नरवाने जी ने अपनी इस किताब में जो पूरी की पूरी गवर्नमेंट के लोगों में खलबली मचा के रख दी है? नरवाने जी अपने किताब में एक ऐसे इंसिडेंट को कोट करते हैं जो गलवान क्लैश के ठीक बाद हुई थी, तब जब इंडिया चाइना रिलेशंस बेहद ही खराब सिचुएशन में चल रही थी। यह बात है 31 अगस्त 2020 को, जब रात के करीब 8 बजे नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी को एक कॉल आता है कि चाइनीज सोल्जर्स 4 टैंक्स और वेपन्स के साथ हमारे ईस्टर्न लद्दाख बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं। जनरल जोशी ने तुरंत ही जनरल नरवाने, जो कि उस वक्त इंडियन आर्मी चीफ थे, उनको कॉल करके इन्फॉर्म किया। मामले की गंभीरता को समझते हुए जनरल नरवाने ने तुरंत ही अपने हाई कमांड्स को इन्फॉर्म किया ताकि इस सिचुएशन पे कंट्रोल किया जा सके। हाई कमांड्स का मतलब है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की बात कर रही है ना तू? हाँ, सिर्फ राजनाथ सिंह ही नहीं बल्कि एनएसए अजीत डोवाल, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और उस समय के रहे सीडीएस लेट बिपिन रावत को नरवाने ने कॉल किया और हर किसी से सिर्फ एक ही सवाल किया, व्हाट आर माय ऑर्डर्स, क्योंकि सिचुएशन बद से बदतर हो रही थी। जब सिचुएशन इतनी ही बेकार हो रही थी तो नरवाने जी ने खुद ही क्यों नहीं एक्शन लिया? क्योंकि आर्मी के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनके अनुसार तब तक फायर नहीं किया जा सकता जब तक ऊपर से ऑर्डर्स ना हो। तो फिर आगे क्या हुआ? इस केओस में करीब 1 घंटे का टाइम बीत चुका था और अब तक जनरल नरवाने के पास कोई क्लियर ऑर्डर्स नहीं थे। रात के 9:10 के करीब मेजर जनरल जोशी ने नरवाने को फिर से कॉल किया और सिचुएशन की जानकारी दी कि चाइनीज सोल्जर्स अब इंडियन बॉर्डर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर आ चुके थे। रात के 9:25 पे जनरल नरवाने ने फिर से राजनाथ सिंह को कॉल मिलाया ताकि उन्हें ऑर्डर्स मिल सके, पर उन्हें तब भी ऑर्डर्स नहीं मिले। इसी बीच चाइनीज कमांडर जनरल ल्यू इन का एक मैसेज आता है जनरल नरवाने को कि दोनों पार्टीज अपनी अपनी जगह पर ठहर जाएं और उन्होंने एक बात सजेस्ट की कि अगली सुबह 9:30 बजे दोनों लोकल कमांडर्स की एक मीटिंग फिक्स की जाती है। मतलब सब कुछ अब नॉर्मल हो चुका था? हाँ, कुछ मिनट्स के लिए तो ऐसा जरूर लगा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया था और जनरल नरवाने ने इस सिचुएशन के बारे में डिफेंस मिनिस्टर को इन्फॉर्म भी किया था, लेकिन 10 मिनट बाद जनरल नरवाने को मेजर जनरल जोशी ने फिर से कॉल किया कि चाइनीज आर्मी अभी तक रुकी नहीं है और वो तेजी से आगे बढ़ रही है और अब करीब सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर खड़ी है। उन्होंने यह सजेस्ट किया कि इस सिचुएशन को रोकने का एक ही तरीका है, आर्टिलरी फायरिंग। जनरल नरवाने ने राजनाथ सिंह को फिर से कॉल मिलाया ऑर्डर्स के लिए, एंड गेस व्हाट, तब भी ऑर्डर्स नहीं मिले। हाँ, तब भी ऑर्डर्स नहीं मिले। हर बीतता वक्त चाइनीज टैंक्स को हमारे करीब ला रहा था और इंडियन सिक्योरिटी पे खतरा बढ़ता जा रहा था। फिर कहीं जाकर रात के 10:30 बजे राजनाथ सिंह ने जनरल नरवाने को कॉल करके मोदी जी का मैसेज कन्वे किया, जिसमें मोदी जी ने कहा था जो उचित समझो वो करो। उन्होंने आर्मी को पूरी आजादी दी और जनरल नरवाने के ऊपर यह भरोसा जताकर देश की सुरक्षा दे दी। तो फिर आगे क्या हुआ?
आगे आगे हमारी आर्मी की सूझबूझ, जनरल नरवाने की स्ट्रैटेजी से हमने इस सिचुएशन को टाल दिया और हमारे बॉर्डर्स सिक्योर रहे। तो इस पे इतना बवाल क्यों मच रहा है अभी? क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के ऊपर लगे एंटी नेशनल एलिगेशन के जवाब में संसद में इस मुद्दे को उठाया और सरकार की मंशा पर सवाल किया कि आखिर सरकार छुपा क्या रही है, अब तक ये किताब छपी क्यों नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसे 2 साल से क्लियरेंस क्यों नहीं दिया है, जबकि इस किताब के राइटर खुद एक्स आर्मी चीफ रह चुके हैं। नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है। 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। तो फिर सरकार का क्या कहना है इस पे? सरकार की ओर से जवाब दिया कि अगर किताब में फैक्ट्स सही होते तो अब तक छप चुकी होती, लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या राजनाथ सिंह एक्स आर्मी चीफ के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। रिपोर्ट पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करें। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है ये किताब क्यों नहीं छपी है अभी तक, और इसके पीछे क्या राज है जो सरकार हमसे छुपाना चाह रही है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि चेंज तभी होगा जब समझ बदलेगी। जय हिंद, जय भारत।